जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए। जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए। तुम क्या कर सकते हो ये जमाने को दिखा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि भी हम एचएसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, तो आज हम उसी सीरीज की पहली वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम सीईटी के 2023 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसके मैथ के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर 21 अक्टूबर को हुआ था 2023 में। शिफ्ट 1 का मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है। 45 माइनस 28 माइनस में ये बड़ी ब्रैकेट 37 माइनस 15 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले क्या करते हैं, हम अंदर वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व करते करते बाहर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमको। 45 माइनस में ब्रैकेट 28 माइनस फिर ब्रैकेट 37 माइनस ब्रैकेट 15 माइनस एक्स, ये अपना क्वेश्चन है। ओके, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आया 37 माइनस 15 प्लस में एक्स, माइनस के अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 15 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो 37 में से 15 गए, कितने आ गए? 7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 28 माइनस का है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई अपनी। तो अब यहाँ पे आ गए हम, ये वाला सारा सॉल्व कर दिया हमने। सॉल्व करके कितना आया अपना? 22 प्लस में एक्स। 28 को अब अंदर करेंगे, जो माइनस का है ना ये 28 माइनस अंदर जाएगा तो 28 माइनस 22 और प्लस माइनस माइनस का एक्स, ये कितना आया? 6 माइनस में एक्स। ओके, अब आएंगे हम बाहर की तरफ, क्या है? 45 माइनस में ये ब्रैकेट के अंदर है, इक्वल में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 58 दिया हुआ है। अब दोबारा से हम इसको माइनस को सॉल्व करेंगे तो अंदर क्या आया? 45 माइनस 6 प्लस में एक्स इज इक्वल टू में 58। ठीक है, 45 में से 6 गए, कितना आया? 39। 39 प्लस एक्स 58। ओके, ये प्लस वाला उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 39। तो 58 में से 39 माइनस करेंगे तो कितना आया अपना? 19। तो 19 अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, अंदर से ब्रैकेट को सॉल्व करते करते बाहर की तरफ जाना है हमको। तो ऐसे ही सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ आए, कंप्लीट एक्स की वैल्यू निकल गई 19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी से 20% कम कार्य करते हैं। यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटों में पूरा कर सकता है तो बी उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? आप लोगों को पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद प्ले करके आंसर चेक करना है। तो चलिए करते हैं इसको। ए बी से 20% कम है। मान लिया बी अगर 100 है तो ए क्या है? इससे 20 कम है, मतलब कि 80। ठीक है, यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में कर रहा है, ए किसी कार्य को 7.5, पहले इसका रेशो ले लो, इनको रेशो में कर दो। ओके, 4:5 है इनका दोनों का। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। 7.5 घंटों में करता है ए किसी कार्य को। 7.5 घंटों को पहले मिनट में कन्वर्ट करो, कितने होते हैं? 7 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 6 से 42, 420 मिनट। और ये आधा घंटे में 30 मिनट, मतलब ये हो गए 450 मिनट। ठीक है, तो बी उस कार्य को कितने समय में करेगा, यानी कि हमको ये निकालना है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है 450 गुना में 4 और ये आएगा डिवाइड बाय 5। $360 मिनट कितने घंटे में होते हैं? 6 घंटे में। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 आवर्स। ओके,
जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। ये प्रीवियस ईयर के 21 अक्टूबर 2023 के शिफ्ट 1 के मैथ के सारे सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आपके। ठीक है, चावल का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि प्रकार 2 के चावल का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन दोनों को अगर मिलाया गया 2:3 के अनुपात में, तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। दो टाइप के चावल हैं, पहले की जो वैल्यू है वो है 15 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे की है 20 रुपए प्रति किलोग्राम। इन दोनों को 2:3 के अंदर मिलाया गया है, तो नया मूल्य क्या आएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, ये रेशो में मिलाया है ना इनको। ठीक है, तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है 15 दूनी 30, 20 दिए 60, इनको कर दो प्लस, और जो नीचे वाला रेशो है इसको भी करना है हमको प्लस। 2 + 3 कितना है 5। एटीन इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल। सिमिलर क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके उनको सॉल्व करना है आप लोगों को। √1 + 25 अपॉन में 144 इज इक्वल टू में 1 + x अपॉन में 12, तो x का मान क्या होगा। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर प्ले करके आंसर देखना है आपको। √1 + 25 अपॉन में 144 इज इक्वल टू में 1 + x अपॉन में 12। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, √1 कितना होता है 1, 144 का रूट कितना होता है 12, तो 25 का रूट कितना होगा 5, है ना। तो 5 इसका करेक्ट आंसर है। 144 का रूट 12, 1 का रूट 1, तो 25 का रूट कितना होगा 5, तो 5 इसका करेक्ट आंसर। एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक की गति का बस की गति से अनुपात बताओ। इसका जो आपको आंसर है कमेंट सेक्शन में डालना है। मैंने रिलेटिव स्पीड की आपको एक वीडियो करवा रखी है, जाके पहले उसको देखना, फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करना। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो दोनों का स्पीड का फॉर्मूला यही हुआ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हो गया अपना ट्रक का और ये हो गया बस का। ठीक है, इनको सॉल्व करो, जो रेशो आया उसको बस वही आंसर है, जो रेशो आया वही है। स्पीड का रेशो बताना है आपको, ट्रक की स्पीड का और बस की स्पीड का रेशो बताना है। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। मीटर है तो साथ में टाइम क्या होगा सेकंड में, मीटर पर सेकंड। दोनों की यूनिट आपको मैच करनी है। किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना, मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना। यहाँ पे मीटर है ये, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना, फिर इन फॉर्मूला के अंदर पुट करके सॉल्व कर देना। ये 4 ऑप्शन है आपके, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर डालना है इसका। ठीक है, दो संख्याओं का HCF 28, LCM 336 और उन दो संख्याओं में से एक संख्या है 112, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पता है दो संख्याओं का जो गुणनफल है, जैसे मान लिया एक संख्या मान ली x है, दूसरी संख्या हमको दी हुई है 112। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, HCF गुना में LCM। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू में HCF गुना में LCM। तो यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, HCF 28 गुना में LCM 336। 112 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो अपने x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि दूसरी संख्या है। x 112 336, 28 84, तो 84 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सिमिलर क्वेश्चन जरूर देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना अपने आप से भी, और सिमिलर क्वेश्चन देख के उनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। अरुण एक सेल से स्केट्स का एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% बट्टा मिल रहा है, बट्टा माने डिस्काउंट मिल रहा है।
यदि उसने 1600 रुपए दिए, डिस्काउंट मार्केट प्राइस था कोई, ठीक है, उस पे 20% का डिस्काउंट हुआ, तो उसने कितने रुपए दिए? 1600 रुपए दिए। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी राशि उस रैकेट के जोड़े का अंकित मूल्य है, मतलब मार्केट प्राइस बताना है आपको। तो 1600 रुपए बेसिक सी चीज है, अगर उसने 1600 रुपए उसके दिए हैं, 1600 रुपए दिए हैं, तो 20% ज्यादा था मार्केट प्राइस, उसने 20% कम दिया है ना, तो मार्केट प्राइस निकालना है, मतलब 20% ज्यादा निकालना है, तो 120। जब ज्यादा करते हैं तो 100 में प्लस 20 करते हैं, तो मार्केट प्राइस से 20% ज्यादा। ओके, तो इसका अंकित मूल्य कितना था? 1920 था। इसका 20% डिस्काउंट करके उसने 1600 रुपए दिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1920। यदि x इज इक्वल x अपॉन में y इज इक्वल टू में है 1/3, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करना है। अगर ऐसी कोई वैल्यू दी हो ना, एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू में 1/3, तो सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू में 1 है, जिसका क्या मतलब हुआ? एक्स इज इक्वल टू में 1 है और वाई इज इक्वल टू में 3 है, तो इसका मतलब हुआ वाई इज इक्वल टू में 3। सिंपल इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, 3 3 9 प्लस में 1, ये आ गया 10, 1 माइनस में 3 3 9, ये हो गया अपना 8। ठीक है, इसको सोल्व करो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5/4, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 5/4। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है? ऐसे क्वेश्चन के अंदर, अब यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ लिखा हुआ है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल गुना में रेट गुना में टाइम अपॉन में 100, ये है ना फॉर्मूला। तो अब आप ये लगा के चलो, कोई भी वैल्यू थी, मान लिया कि 100 रुपए था प्रिंसिपल, और वो 2 गुना हो गया 12 साल में, मतलब कितना हो गया? 100 थी कोई वैल्यू, वो 12 साल में 200 होगी, मतलब ब्याज कितना लगा इसमें? 100 रुपए ब्याज लगा, ये ब्याज लगा है ना इस पे। सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 100 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट मान लिया 100 है, तो प्रिंसिपल कितना था? 100, दोनों को मिला के 200, दो डबल हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो निकालना है हमको, किस दर से लिखा हुआ है ना, दर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमको फाइंड आउट करना है। टाइम हमको दिया हुआ है 12, ठीक है, सिंपल अब सॉल्व कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 100, ये वाला ऊपर गया गुना में 100, ये वाला नीचे आएगा डिवाइड बाय 100, ये गुना वाला नीचे आएगा 12, और यहाँ आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको सोल्व करके सोल्व करो, 100/12, 50/6, 25/3, 8 से 24, 8 से ही 1/3%, तो इसका करेक्ट आंसर है 8 से ही 1/3%। सिंपल फॉर्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करिए। मान लिया हमने कि प्रिंसिपल अपना 100 था, 12 साल के बाद वो डबल हो गया, यानी कि 200 हो गया, इसका मतलब उसके अंदर 100 ब्याज ऐड हो गया। सिर्फ आपको इतना समझना है और इसमें पुट कर देनी है, आपका आंसर निकल आएगा। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है हानि होती है, हानि का मतलब दोनों का जो डिफरेंस है, क्रय मूल्य और अपना विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है, इज इक्वल टू में जो भी पैसे आएंगे वो अपना क्या होगा? हानि होगी। ठीक है, तो अपना विक्रय मूल्य कितना है? 17, ठीक है, और क्रय मूल्य 5,
इज इक्वल टू में 720। ठीक है, ये x मान लिया हमने। ठीक है, ये वैल्यू इसमें बोला हुआ है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो 17x माइनस में 5x करेंगे तो इज इक्वल टू में 720। ये उसको जस्टिफाई कर रहा है ऊपर वाली स्टेटमेंट को। अब इसको सिंपल सोल्व करना है। 17 में से 5 गए 12x, 720। x की वैल्यू कितनी आई 720 बटा में 12, 12 6 72, 60 आंसर आ गया अपना। तो अपना करेक्ट आंसर है 60। वीडियो को जरूर पॉज कर लेना, सोल्व करना, फिर अपना आंसर क्रॉस चेक करना है। 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 999, और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या है 9999। ठीक है ना, इसमें +1 करते ही ये 4 अंक की हो जाएगी, इसमें +1 करते ही ये 5 अंक की हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या यही है। ओके, तो अब इनको विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? इनमें से सबसे बड़ी क्या है 9 है, और 9 इसको इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 अपना करेक्ट आंसर है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योग 125 है तो वो संख्याएं क्या है? तो वो संख्या x मान ली हमने। तो उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो किसके बराबर है 125। ठीक है, तो सोल्व कर दो, x की वैल्यू निकल आएगी अपनी 125 बटा में 5, x की वैल्यू आ गई 25। अब हमको दो संख्याएं निकालनी है। अनुपात कितना दिया अपने को 2:3। इसको 25 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 50, और 25 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 75। तो 50 और 75 ये दोनों है अपनी संख्याएं। ठीक है, सिंपल है। उसने योग करने के लिए बोला तो मैंने प्लस कर दिया। इज इक्वल टू में 125 रखा, x की वैल्यू निकलते ही रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी संख्याएं निकल गई। यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर तथा 168 वर्ग मीटर है तो आयत की लंबी भुजा क्या है? आयत का फॉर्मूला देखना है पहले हमको। विकर्ण होता है ये वाली वैल्यू। ठीक है, यह हो गया लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इस वाली वैल्यू को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है l² प्लस में b²। ठीक है, इज इक्वल टू में जो भी संख्या है x² इज इक्वल टू में x, तो ये वैल्यू निकल आती है। और इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है l गुना में b। ओके, तो आयत की लंबी भुजा कौन सी है ये बोल रहा है इसके अंदर। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ऐसी संख्या फाइंड आउट करनी है जो गुना करने पे 168 वर्ग मीटर आए। ठीक है, 168 आए। 168 क्यों आए? क्योंकि L गुना B है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको 168। ठीक है, तो लेंथ गुना B इज इक्वल टू में 168। दूसरा l² प्लस में b² करने पे l² प्लस b² करने पे आए इसकी लंबाई का डबल, लंबाई के स्क्वायर का 25² 625। ओके, तो ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, अपने को क्या करना है, जैसे मान लिया मैं 24 को उठाता हूँ, लेंथ मैंने उठाई 24, तो ब्रेथ निकल जाएगी अपनी 168 डिवाइड बाय 24 करेंगे तो अपने पास 7 आ गया। 24 गुना में 7 168 होता है, ये जस्टिफाई हो रहा है। ठीक है, मान लिया लेंथ मैंने ऑप्शन से पिक कर लिया, मान लिया लेंथ अपनी 24 है, तो ब्रेथ निकालनी है। 24 को 168 से मैं डिवाइड करता हूं तो 7 आता है, तो 24 गुना 7 अगर 168 ही है, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 168। इसका मतलब अपना 24 करेक्ट हो सकता है। 24 का स्क्वायर प्लस में
7 का स्क्वायर अगर 625 है तो हमारी दोनों चीजें जस्टिफाई कर रही हैं और आंसर अपना 24 मीटर हो जाता है। तो आपको ऑप्शन का यूज करना है, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ऑप्शन का यूज करके आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी आने वाली वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस के ऊपर होगी। ठीक है, धन्यवाद।